वट सावित्री व्रत की एक पौराणिक कथा है जो आपको व्रत वाले दिन जरूर सुननी चाहिए। भद्रदेश के एक राजा थे जिसका नाम अश्वपति था। भद्रदेश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी के प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन किया। नारद को जब ये बात पता चली तो नारद स्वयं अश्वपति राजा के पास पहुंच गए। नारद ने राजा से कहा, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान हैं, गुणवान हैं, धनवान हैं और बलवान भी हैं, पर जो राजा हैं उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसको आपकी बेटी ने स्वीकार किया है। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा सत्यपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम्हें जिस राजकुमार को चुना है उसकी अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, मैं आर्य कन्या हूँ। जैसे पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा लेता है और कन्या एक बार ही वर चुनती है और एक बार ही फेरे लेती है, वैसे ही मैं भी एक प्रतिव्रता नारी बनूंगी। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया, क्योंकि सावित्री नहीं मानी। सावित्री अपने ससुराल पहुंची और सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चला गया। साथ साथ उनके सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे गिर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तब वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है सावित्री, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता धर्म देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, तुम धन्य हो सावित्री, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही मुझे कोई परेशानी है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से कहा कि सावित्री, तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकती हो। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज सत्यवान को लेकर जा रहे थे, लेकिन सावित्री की हट देखकर यमराज भी चकित रह गए। यमराज ने कहा कि चलो सावित्री, तुम मुझसे तीसरा वरदान मांगो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े।
यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उनके पति का मृतक शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करके साथ ही अन्य विधि विधानों से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से आपके पति की लंबी आयु होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है और पति के ऊपर आए सारे संकट टल जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें